औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नमेंट पंजाब दोनों ने न्यू पेंशन स्कीम अपनी न्यू सिविल सर्वेंट के लिए इम्प्लीमेंट करा दिया है और दोनों ने एससीसीपी की वीपीएस मॉडल को ही अडॉप्ट कर दिया है अपनी जो पेंशन स्कीम है इसके लिए। तो एससीसीपी क्या है, वीपीएस मॉडल क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और क्यों इसको अडॉप्ट किया गया है, इसको समझते हैं। इस पर आज तो डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने समझना है कि केपी का सीपी फंड क्या है और पंजाब का डीसी फंड क्या है। तो सीपी फंड कंट्रीब्यूटर फंड और डीसी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन फंड है। दोनों की डेफिनेशन अगर आप देखें, पंजाब के आर्डिनेंस जो 2 दिन पहले पास हुआ है उसमें डीसी का डेफिनेशन देख ले या सीपी फंड के रूल्स में सीपी का, दोनों में यही है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेंगे और इसको इन्वेस्ट किया जाएगा और इससे जो फंड बनेगा इसी से है पेंशन को पेंशन दिया जाएगा। तो दोनों सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें जो मेन पार्ट और अहम चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट साइड है। सीपी हो गया या डीसी, दोनों में अहम पार्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट साइड है। और इन्वेस्टमेंट आप मल्टीपल मॉडल के थ्रू कर सकते हैं, इन हाउस भी कर सकते हैं, आउटसोर्स भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में इन हाउस अगर करने हो तो कोई कमेटी 3-4 डिपार्टमेंट के 3-4 ऑफिसर्स के बनाए जाते हैं और उनके पास मैंडेट होता है कि वो बैंकों से रेट लेकर फिक्स डिपॉजिट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जितने भी गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। या गवर्नमेंट ये भी कर सकता है कि प्रोफेशनल का टीम बना ले, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट हायर कर दे और वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, डेट्स में कर दे, मनी मार्केट में कर दे, बॉन्ड्स में कर दे, कहीं पर भी कर दे, क्योंकि उनका नॉलेज होता है और वो रिलेवेंट लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो कहीं पर भी एक्सपोजर ले सकते हैं। जबकि कमेटी के जो लोग होते हैं ना, उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता, तो जस्ट फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, जब प्रोफेशनल से ये काम हो सकता है तो फिर आउटसोर्स करने की ज़रूरत, यानी आउटसोर्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि ये बजाय इन हाउस आप ये इन्वेस्टमेंट कर दे, आप इसको आउटसोर्स कर दे, किसी प्रोफेशनल फर्म को दे दे या कोई मॉडल हो इसमें आप इसको ही अडॉप्ट करके आप आउटसोर्स पूरी स्कीम को कर दे। तो केपी ने जो आउटसोर्स किया है, पंजाब ने किया, वो एससीसीपी के मॉडल को अडॉप्ट करके आउटसोर्स कर दिया है। तो एससीसीपी का मॉडल क्या है? एससीसीपी एक्चुअली गवर्नमेंट एंटिटी है, जिस तरह स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक अगर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है तो एससीसीपी नॉन बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। दोनों काउंटर पार्ट है। अच्छा, एससीसीपी का जो मॉडल है ना, वीपीएस 2005 इसको कहा जा रहा है और ये 2005 में बना था, पेंशन स्कीम है। इसमें 12 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रजिस्टर्ड है इनके साथ और ये भी प्रोफेशनल्स कंपनी है। आप ये समझ लें जो बैंकिंग सेक्टर है ना, यूबीएल, एचबीएल और जितनी भी बैंक है, इन्होंने अपने प्रोफेशनल बिठाकर कंपनीज बनाई है और ये कंपनी रजिस्टर्ड है एससीसीपी के साथ और ये इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर वीपीएस रूल्स। तो एससीसीपी का जो मॉडल है इसमें एएमसीज पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, एससीसीपी खुद रेगुलेट करता है। और सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है ना, वो ट्रस्टी होते हैं, वो कस्टोडियन होते हैं, जो एसेट होते हैं उनकी कस्टोडियन सीडीसी होता है। तो एससीसीपी मॉडल क्यों बेहतर है? जो ये काम तो प्रोफेशनल भी अगर इन हाउस में रखा जाए तो कर सकते हैं। तो एससीसीपी को क्यों ये कर दिया है, इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा कि टैक्स बेनिफिट्स है, बहुत से ऐसी चीज़ें, कंपटीशन है, 8-10 इस तरह की बड़ी मेजर डिफरेंसेस है जो आप प्रोफेशनल हायर करके वो एडवांटेजेस नहीं ले सकते हैं। तो केपी और पंजाब ने इसी चीज़ को देखकर ये चीज़ आउटसोर्स कर दिया है, एससीसीबी को एडॉप्ट, एससीसीबी के मॉडल को एडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कर दिया है। आज के लिए काफ़ी शुक्रिया।